नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त यशवंत कुमार। आज बात करते हैं हम लोग खाद की कि हम कौन सा खाद हम लोग धान में कब प्रयोग करें और कितना मात्रा में करें। तो जब खाद की बात आती है तो हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि किसान भाइयों पहले मिट्टी का जांच करवा लीजिए। मिट्टी का जांच करवाने के बाद ही कौन सी खाद की कितना आवश्यकता है वो आपको जानकारी हो जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में इसके लिए कर्मचारी हैं, आप वहां पे संपर्क करके अपना खेत का मिट्टी जांच करवा लीजिए और जांच करवाने के बाद ही आप खाद का प्रयोग कीजिए। किसान भाइयों, हो क्या रहा है कि कुछ लोग तो जानकारी की अभाव में ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ लोग देखा देखी ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा खाद की प्रयोग किसान भाइयों केवल सेहत के लिए ही नहीं बल्कि वातावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। किसान भाइयों, यदि मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह का अच्छा वीडियो बना करके आप लोग को जानकारी देता रहूं। तो किसान भाइयों, बिना वक्त गंवाए अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि धान में कौन सी फर्टिलाइज़र कब और कितना इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, हम लोग तो केमिकल युक्त खाद यूज ही कर रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन हम लोग का मिट्टी भी अब एक तरह से नशाखोर की तरह हो चुका है। बिना इसका एकाएक खाद छोड़ेंगे तो खेती संभव नहीं है। किसान भाइयों, हम लोग कुछ दिनों में इसे प्रयत्न करके कुछ जैविक खेती करने के लिए चाहेंगे, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो किसान भाइयों, जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं इसके लिए अभी जो वैज्ञानिक के अनुसार जो बताया गया है कि खेती करते हैं तो किसान भाइयों सर्वप्रथम 1 एकड़ में जो भी मैं खाद का जानकारी दूंगा एकड़ के अनुसार दूंगा। तो 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली पुराना गोबर का खाद डालें किसान भाइयों, यदि हो सके तो उसको जोताई से पहले। और खेत को 2 चास करने के बाद पट्टा मारने से पहले किसान भाइयों आप यदि NPK खाद 12-32-16 यदि आपको इंतज़ाम हो जाता है तो 12-32-16 को किसान भाइयों आपको 75 kg प्रति एकड़ के अनुसार डालना है। किसान भाइयों, यदि आपके पास 12-32-16 का व्यवस्था नहीं है तो कदई खाद में आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो DAP में आपको 50 kg प्रति एकड़ DAP लेना है। आपको उस समय 20 kg यूरिया 1 एकड़ में, और किसान भाइयों उसके साथ में 12 से 15 kg पोटास MOP लेना है। ये आपको खाद रोपाई से पहले यानी कि आप खेत जुताई करने के बाद में पट्टा मारने से पहले आप इसे कदई खाद में इस्तेमाल कीजिए किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों कदई खाद में इस्तेमाल करने के बाद किसानों भाई से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जब धान का ट्रांसप्लांट यानी रोपनी करते रहें तो कम से कम धान से धान पौधा से पौधा की जो दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। 15 से 20 सेंटीमीटर यदि दूरी रहेगा तो उससे धान को हवा मिलेगा और हवा और पानी उसमें मिलने से आपका धान का जो कल्ले हैं बहुत ज़्यादा ही फूटने का चांस रहेगा। किसान भाइयों, ज़्यादा नज़दीक धान रोपने से धान में कल्ले कम फूट पाते हैं, विकास नहीं कर पाता है, जिसमें धान ही नहीं बल्कि पुआल भी कम होगा। यदि जो किसान भाई सोचते होंगे कि ज़्यादा नज़दीक करने से मेरा पुआल ज़्यादा होगा या धान ज़्यादा होगा, तो कतई ऐसा संभव नहीं है। तो किसान भाइयों कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद किसान भाइयों खाद की जो समय सीमा है वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि कम से कम 21 दिन तक खाद जो है काम करता है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे वही बताना चाहूँगा कि रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर आप धान में निराई गुड़ाई ज़रूर करवा दें। निराई गुड़ाई करवाने की मतलब सोहनी, आपके भाषा में जो आपके यहाँ जो बताते हैं वो आप कमेंट करके हमें जो बताइएगा। हमारे के यहाँ बिहार में यहाँ पे सोहनी बोलते हैं, कुछ निराई गुड़ाई बोलते हैं, यानी उसमें जितना भी खरपतवार है उसे आदमी के द्वारा निकलवा देना है। तो किसान भाई उसके बाद में हम लोग को यूरिया का प्रयोग करना है। तो यूरिया का प्रयोग फिर किसान भाइयों, यूरिया आपने शुरू में 15 से 20 kg दिया था, तो उसके बाद में आपको 40 से 45 kg ठीक 20 से 25 दिन के अंदर दे देना है। और फिर तीसरा बार में 40 kg यूरिया 1 एकड़ में दे देना है किसान भाइयों। तो यानी
40 यानी 40 और 45 एक बार हो चुका, और पहले 15 से 20 kg, यानी 1 एकड़ में लगभग 1 क्विंटल यूरिया का प्रयोग करना है किसान भाइयों, जिसे 3 बार में प्रयोग कर देना है। किसान भाइयों धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।